हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 6 अक्टूबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की न्यूज़ में क्या है। 65% टर्न अराउंड। हरियाणा के पोल्स हो गए, JNK के पोल्स हो गए, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र के पोल्स होने बाकी हैं, ठीक है ना। तो हमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि 2024 में कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट्स में पोल्स हुए, ठीक है ना। तो हमारे को पता होना चाहिए। उसके बाद ये नोट करना नहीं है अभी, जब CM बन जाएंगे तब नोट करेंगे। श्रीलंका अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल फॉरेन डेट डील सॉट बाय IMF। अब यार IMF क्या है? IMF का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। श्रीलंका's न्यू गवर्नमेंट लेड बाय अनुरा कुमारा दिसान्याके has approved a controversial restructure of $14.7 billion in foreign commercial credit tentatively agreed by the predecessor. The debt restructuring is key IMF demand to rebuild the island's economy. अब यार आयरलैंड की इकोनॉमी को क्या हुआ था, श्रीलंका की इकोनॉमी को ऐसा क्या हुआ? देखो, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए थे, पैसे खत्म हो गए इनके पास, गवर्नमेंट के पास पैसे खत्म हो गए। तो जो डेट देना था, दूसरी कंट्री से जो लोन ले रखा था, वो पैसे नहीं दे पाए, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। तो अब श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, श्रीलंकाज लिखेंगे, श्रीलंकाज न्यू गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंट्रोवर्शियल restructure of $14.7 billion in foreign commercial credit, ठीक है ना। अब यहाँ पे IMF मेजर डिमांड, की डिमांड ऑफ IMF to rebuild island's economy। तो IMF जो है वो लोन देती है, तो IMF ने कहा कि भैया ये करना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें देंगे आगे फंड्स। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये बोला था, तो इन्होंने रिस्ट्रक्चर ऑफ अपना जो है फॉरेन कमर्शियल डेबिट क्रेडिट, उसका इन्होंने रिस्ट्रक्चर अप्रूव कर दिया, जैसा IMF ने कहा था। बस इतना याद रख लिया तो आंसर दे पाओगे तुम। उसके बाद रशियन फोर्सेस सेड दे हैड कैप्चर्ड अनदर विलेज इन ईस्टर्न यूक्रेन नियर द टाउन ऑफ कुराकोव। Russian forces liberated the settlement of Zelano in Ukraine, defense said। तो यहाँ पर Russian name for the villages, अब यहाँ पे लिखेंगे Russian forces have captured another village in eastern Ukraine near town of Kurakov, ठीक है। तो अब उसके बाद ये पता होना चाहिए, आगे चलेंगे। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा अवार्ड मिलने वाला है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। ये हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। सिंस मिड ऑगस्ट एन इंडिपेंडेंट MLA इलेक्टेड अंडर द बैनर ऑफ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट फ्रॉम लंबूर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन मालापुरम डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रॉकिंग केरला पॉलिटिक्स। अब केरला पॉलिटिक्स रॉक कर रहे हैं, क्यों? उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर है पेनियारी विजयन, केरला के CM, उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि नेपोटिज्म, करप्शन, क्रिमिनल वेल्थ अमासमेंट, कम्युनल बाइस, ये सब एलिगेशंस लगाए हैं। और इनको अब जो है शट डाउन इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर एंड व्हेन द चीफ मिनिस्टर एंड हिज पार्टी द CPIM डिसओन्ड हिम। तो CPIM ने उनको डिसओन कर दिया है। किसको? पुथिन वेती अनवर को, PV अनवर को, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे PV अनवर इन न्यूज। अब PV अनवर कौन है? इंडिपेंडेंट MLA फ्रॉम मालापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। क्या किया इन्होंने? अक्यूज्ड चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। तो यहाँ पर हम चीफ मिनिस्टर का नाम भी लिख लेंगे। हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला? पिनाराई विजयन।
तो यहाँ पे विजयन से विजय याद हो जाएगा, विजयन, ठीक है ना। पीना राई, ठीक है, राई खाइए कभी, खाइए, बहुत ही अजीब होती है राई, रसोई में जाके खाना। पीना राई विजयन, अगर तुमने पीना, तुमने राई पी ली तो तुम विजय हो, ठीक है। तो ये है केरला के चीफ मिनिस्टर, इनके ऊपर एलिगेशंस लगाई हैं इन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, पार्टी ने इनको निकाल दिया, ठीक है ना, जो जिस पार्टी को ज्वाइन किया था। लास्ट वीक ऑफ चीफ मिनिस्टर हिज पार्टी सीपीआईएम डिसोन्ड इन, सीपीआईएम डिसोन्ड हिम। अब ये जो इंसान है ये अपनी नई पार्टी बनाने को कह रहा है कि मैं नई पार्टी लेकर आऊंगा। ये जो क्वेश्चन है ऐसे कहाँ पर आ सकते हैं, एनएल सैट के एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल क्वेश्चंस एनएल सैट के एग्जाम में ज्यादा आते हैं। यस, जिसका हमारे पास आंसर राइटिंग कोर्स भी है, अगर आपको नहीं पता आप loggery.in चेक कर सकते हैं। ऑल्सो कल हमने AIAT दैट इज सिम्बाइसिस लॉ स्कूल पुणे के जो 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के मॉक टेस्ट हैं वो लॉन्च कर दिए। उसका कूपन कोड चल रहा है LG 1000 रुपीज डिस्काउंट है, जाकर के आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। द 1979 इरानियन रेवोल्यूशन विच सॉ द फॉल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड मोनार्की। अब यहाँ पर ये पूरा बात कर रहे हैं कि कैसे ईरान और उससे रिलेटेड ग्रुप्स का क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में बात करेंगे, ईरान के बारे में बात करेंगे कि ईरान के अंदर जो प्रेजेंट थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैसे आई, ठीक है। तो 1979 में इरानियन रेवोल्यूशन took place, और इरानियन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, सॉ द फॉल ऑफ, इरानियन रेवोल्यूशन सॉ द फॉल ऑफ मोनार्की। वहां पे किंग क्वीन हुआ करते थे, मोनार्की का फॉल हो गया। एंड बर्थ ऑफ थियोक्रेटिक रिपब्लिक, किसका बर्थ हुआ, थियोक्रेटिक रिपब्लिक का। व्हाट इज थियोक्रेटिक रिपब्लिक, जहां पे क्लर्जी रूल करती है, मतलब रिलीजियस हेड रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम्स का रूल है और जो मुस्लिम हेड्स हैं वो रूल करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे शाह मोहम्मद रिजा पहलवानी द लास्ट किंग ऑफ ईरान। तो हु वाज द लास्ट किंग ऑफ ईरान, लास्ट किंग ऑफ ईरान वाज मोहम्मद रिजा पहलावी। He was the last king of Iran and he was a close ally, close friend of USA, and उसको पॉन भी बोला जाता है। पॉन मतलब कि उनका ही पुतला था, जो USA कहता था वो ही होता था। In 1953 the US helped a violent coup in Iran against Muhammad। अब यहाँ पर ओनली क्लैट क्वेश्चन है, ये ओनली क्लैट क्वेश्चन है कि in 1953 US helped to overcome a violent coup in Iran against Mohammad Mossadegh and elected PM, ठीक है ना। शाह वॉज अ फ्रेंड ऑफ, फ्रेंड के स्पेलिंग गलत लिखा है मैंने, शाह वॉज अ फ्रेंड ऑफ USA, और इसी वजह से थियोक्रेटिक जो है वो इस्टेब्लिश हुई। फिर क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुई, चेंज ऑफ पावर हुई, थियोक्रेटिक रिजीम आए, मुस्लिम हेड जो थे वो पावर में आए। और ये रिजीम किसने इस्टेब्लिश करी ईरान के अंदर, आयतोला खामेनी ने। किसने करी, आयतोला खामेनी ने। ये नाम आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर किसी को, ठीक है ना। तो उन्होंने US के साथ नाता तोड़ दिया ईरान का और वो पावर में आके बैठ गए, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी दोस्ती किससे बढ़ाई, ईरान ने अपने नेबर इराक के साथ, बैक्ड बाय सुन्नी अरब मोनार्कीज एंड द US अटैक्ड ईरान। तो अरब मोनार्कीज जो थी और US जो थी वो ईरान के साथ नहीं उनकी बनी, बट वो इराक के साथ ईरान की बहुत पटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इराक नेबरिंग इराक बैक्ड बाय सुन्नी अरब मोनार्कीज एंड द US अटैक्ड ईरान। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ और हुआ, जो प्रेजेंट डे है वो अलग है। इराक ने फिर अटैक किया, यही ये हम नोट करेंगे, ठीक है, ये अलग है। इराक बैक्ड बाय सुन्नी अरब मोनार्कीज एंड US अटैक्ड ईरान,
ठीक है, फिर ये हुआ। उसके बाद ईरान जो था, आइसोलेटेड अटैक लैकिंग कन्वेंशनल कैपेबिलिटी फेस ऑफ ईरान टर्न टू अ न्यू मॉडल ऑफ डिफरेंस फॉरवर्ड डिफेंस, ये सब कुछ था। सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ दिस इज हाउ सो कॉल्ड एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वाज बॉर्न। ठीक है ना, ये क्या था, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वॉज बॉर्न। इसने अपनी जो स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने आप को डिफेंस में, और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वॉज बॉर्न, और जिसके अंदर अमंग द ग्रुप दैट इज पार्ट ऑफ द एक्सेस। नाउ अमंग जो एक्सेस का ग्रुप का पार्ट है वो कौन कौन है? सबसे पहले हिजबुल्ला, हिजबुल्ला, ठीक है ना। तो हिजबुल्ला कैसे आई पावर में, क्या कैसे बनी? अमंग द ग्रुप्स दैट आर पार्ट ऑफ द एक्सेस, तो वो कह रहे हैं कौन कौन से ग्रुप एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पार्ट हैं जो ईरान लीड करता है? हिजबुल्ला। देयर वाज ऑर्गेनाइजेशन दैट ईरान हेल्प क्रिएट ग्रुप्स दैट इज कोऑप्टेड इनटू ऑर्बिट, हिजबुल्ला इज पार्ट ऑफ द फॉर्मर। तो यहाँ पर ईरान हेल्प्ड इन क्रिएटिंग द ग्रुप, ईरान ने ग्रुप क्रिएट करने में मदद करी, ठीक है ना। इन 1982 आफ्टर द इजरायली इन्वेजन ऑफ लेबनान, द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हेल्प्ड फ्रॉम फॉर्म अ लूज नेटवर्क ऑफ शिया मिलिटेंट्स कॉल्ड इस्लामिक। अब यहाँ पर ये हम पूरा लिखेंगे। इन 1982 आफ्टर द इजरायली इन्वेजन of Lebanon, Iran's army helped form a network of Shia मिलिटेंट्स। तो इन्होंने शिया मिलिटेंट्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जो सरकार के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर सकते थे, और उनको बुलाया क्या, कॉल्ड इस्लामिक रेजिस्टेंस। क्या बुलाया उनको? इस्लामिक रेजिस्टेंस। उसके बाद whose initial target was the multinational force deployed in Lebanon after the 1983 US embassy military barracks bombing orchestrated by the new Milita group. The MNF announced its withdrawal from Lebanon, but Israeli troops continued its occupation. In 1985 the network, अब यहाँ पर हमारा ये थर्ड पॉइंट बनेगा, 1985 the network announced itself as Hezbollah, that is Party of God, whose primary objective, what is this? Whose primary objective was to fight the occupying इजरायली ट्रूप्स। अब यहाँ पे इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया और बहुत सारा कैप्चर किया हुआ था, तो इनका क्या हो गया, हिजबुल्लाह ने अनाउंस किया अपना नाम कि हम अब ग्रुप हैं। वो जो पहले ग्रुप बना था ये वाला इस्लामिक रेजिस्टेंस जो था, जो ईरान ने बनाया, उसने अपने आप को हिजबुल्लाह डिक्लेयर कर दिया 1985 में, ठीक है। और उसका काम क्या था कि जो इजराइल ने लेबनान का एरिया, तो हिजबुल्लाह का क्या एम था कि जो इजराइल ने लेबनान की जो जगह जो है वो कैप्चर कर रखी है उसको उनको वापस लेना था, दे हैड टू टेक दैट बैक। सो दैट वाज व्हाट वाज देयर एम, ठीक है। तो उसके बाद इन 2000 व्हेन इजराइल अनाउंस्ड, अब यहाँ पर इजराइल को विड्रॉ भी करना पड़ा 2000 के अंदर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन सी ईयर में इजराइल ने विड्रॉ किया लेबनान से? इन 2000 व्हेन इजराइल अनाउंस्ड इट्स withdrawal from Lebanon, Hezbollah claimed the first victory against Zionist एंटिटी। उन्होंने कहा जियोनिस्ट एंटिटी के अगेंस्ट हमारी ये पहली विक्ट्री है। जियोनिस्ट एंटिटी क्या है? द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्लेस फॉर जूस,
कि जूस जहाँ पर रह सके, जो प्रेसिडेंट इजराइल के लोग हैं कि उनका आइडिया, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इन 1990s हिजबुल्लाह अंडर द लीडरशिप ऑफ हसन नसरल्लाह हु किल्ड by an Israeli strike on Beirut transformed itself within state of Israel according to office of US director. Hezbollah has 40,000 well trained. तो यहाँ पर under the leadership of Hassan Nasrallah, who was killed in September 2024 in Israeli strike, transformed itself. तो लेबनान के अंदर इनका अच्छा बाला बोला है, ठीक है ना। तो हिजबुल्लाह के नाम से हमें क्या याद आना चाहिए, कहाँ की है ये, लेबनान की है, ठीक है, लेबनान की है। उसके बाद आगे चलेंगे यहाँ पर, Ayatollah Khamenei said support of Palestine was a duty of Islamic Republic. फिर हमास कैसे आई, नाउ नेक्स्ट एक्सेस के अंदर कौन आया, हमास। तो हमास कैसे जुड़ा इस एक्सेस में, पहला तो यहाँ पर आयतुल्ला खामेनी जिन्होंने ईरान के अंदर मुस्लिम रूल लेकर आए, थियोक्रेटिक रूल लेकर आए, उन्होंने कहा कि ये हमारा फर्ज है कि हम पैलेस्टीन को सपोर्ट करें। तो यहाँ पर लिखेंगे आयतुल्ला खामेनी, एक मिनट स्पेलिंग, Ayatollah Khamenei said support for Palestine was a duty of इस्लामिक रिपब्लिक, कि ईरान की ड्यूटी थी कि वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करें। 2 years after the revolution, the Islamic Jihad was formed in Palestinian. 2 years after revolution, ईरान में रेवोल्यूशन आई 1979 में, उसके 2 साल बाद ही इस्लामिक जिहाद was formed in Palestinian territories. तो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में इस्लामिक जिहाद का ग्रुप बन गया था। और सुन्नी इस्लामिस्ट आउटफिट, इट वाज इंस्पायर्ड बाय क्लेरिकल रूल एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये क्या था, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद जो ग्रुप का नाम था, ये क्या था, इट वाज इंस्पायर्ड सुन्नी इस्लामिस्ट आउटफिट इंस्पायर्ड बाय क्लेरिकल रूल established by खामेनी इन ईरान, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, पैलेस्टीन में क्या, कौन सा ग्रुप बना, इस्लामिक जिहाद, जो सुन्नी इस्लामिस्ट आउटफिट था, ये पैलेस्टीन में बना, ठीक है। इन गाजा देयर वाज अनदर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक सेंटर, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय शेख अहमद यासीन, was branch of Muslim Brotherhood in 1970s. In late 1987, after the first Intifada broke out in Palestinian territories, the Islamic Center invented itself as, अब यहाँ पर थर्ड, ये हमें पूरा लिखना है, इन गाजा, जो कि जहाँ पर अभी वॉर चल रही है, गाजा, another Islamist organization, the Islamic Center was established by Sheikh Ahmad Yassin as branch of Muslim Brotherhood in 1970s, and in late 1987 first Intifada, जो लड़ाई हुई इनकी, broke in Palestine, और उस टाइम पे इस्लामिक सेंटर जो है उसने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया, इस्लामिक सेंटर declared itself as हमास। तो हमास बन गई, और हमास का फुल फॉर्म क्या है, हराकत
अल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुकावामा अल इस्लामिया और इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये हो गई, ठीक है। तो ये हमास बना ऐसे, और फिर अंसर अल्लाह हुथीज बने। Houthis bane Hamas and the Islamic Jihad. The Houthis of Yemen came into picture much later. The roots of Houthi movement can be traced to Believing Youth or Zaidi revivalist group founded by Hussein al-Houthi and his father. ठीक है ना। तो जो Houthis हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। तो जो तीसरा ग्रुप है वो कौन सा है? Houthis, सॉरी फॉर द वर्ब, Houthis का है। हुतीज कहाँ पे है? हुतीज है यमन में, दे आर इन यमन, ठीक है ना। हमास कहाँ पे? पैलेस्टीन, गाजा, ठीक है। तो हुतीज आए, अब हुतीज कहाँ से बने? हुतीज की रूट्स कहाँ पर ट्रेस कर सकते हैं? रूट्स इन इन बिलीविंग यूथ, अजायदी रिवाइवलिस्ट group founded by Hussein al-Houthi and his father Badr al-Din, ठीक है ना। इन दोनों इन 1990s में इन्होंने फाउंड किया इसको। दे कॉल देमसेल्फ अंसर अल्लाह, पार्टिसंस ऑफ गॉड, mobilized tribesmen in the north against the government of Ali Abdullah Saleh and chanted death to America. In 2004, Saleh's government issued an arrest warrant against Hussein al-Houthi, ठीक है, इनकी डेथ हो जाती है। एंड फिर 2015 के अंदर हुथीज जो है वो मार्च करते हैं कैपिटल ऑफ यमन की तरफ एंड दे कैप्चर अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ द नेम केम इनटू बीइंग। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लैट वाले अगर नोट करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट नोट कर सकते हैं, ओनली क्लैट वाले, ठीक है ना। उसके बाद आता है इराक का ग्रुप। इराक के ग्रुप का क्या नाम है? हशद अल शाबी। हशद अल शाबी कहाँ पे है? इराक में है, ठीक है ना। came into being when Saddam Hussein in 2003 brought down by USA, तब ये केम इनटू बीइंग, ठीक है ना। ज़्यादा, और फिर उसके बाद ज़्यादा यार 2011 में जब ये हुई तब, ये भी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो दो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद ऑन अक्टूबर 2 इजरायली फॉरेन मिनिस्टर इजराइल काट्स अनाउंस दैट इजराइल हैड बैंड यूनाइटेड नेशंस। ये हम कर चुके हैं कि उन्होंने बैन कर दिया यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी है उसको एंटर करने से। दोबारा लिख लेते हैं, इजरायली, ये हमने इतनी डिटेल में नहीं लिखा है तो लिख लेंगे, इजरायली फॉरेन मिनिस्टर Israel Katz announced that Israel had banned UNSG, that is United Nations Secretary General Antonio Guterres from entering Israel। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ईरान ने अटैक किया उसको क्रिटिसाइज नहीं किया, कंडेम नहीं किया, ठीक है, इसलिए ये वाक्य हमने लिख लिया था। उसके बाद इन सितंबर 2024 द आर्मी डेमोन्स्ट्रेटेड द कैपेबिलिटी ऑफ इट्स आर्मर डिप्लॉयड क्लोज टू लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब जब से इनका चाइना से पंगा पड़ा है 2020 में, तब से यहाँ पर आर्मी जो है अपना टैंक्स का फ्लीट बना रही है, टैंक्स लेकर जा रही है, और टैंक्स की वैल्यू यूक्रेन रशिया वॉर से पता चल रही है कि टैंक्स कितने ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो ये टैंक लगा रहे हैं वहाँ पर, T90 लगा रहे हैं, जो कि T90 टैंक ये लिखेंगे, जो कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, ठीक है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड दे आर ऑल्सो नोन एज भीष्मा, दैट इज द बेस्ट टैंक्स इन द वर्ल्ड,
ठीक है। उसके बाद इट कैन ऑल्सो फायर 80 GM, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। और 2012 इंडिया सिग्निफिकेंटली ऑगमेंटेड का मतलब क्या होता है? ऑगमेंटेड इज अ वोकैब वर्ड। ऑगमेंटेड का मतलब होता है इंक्रीज्ड। उसके बाद आगे चलेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इशूड अ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन एलोकेटिंग 255.9 एकर्स ऑफ सॉल्ट पैन। अब यहाँ पे ये लिखेंगे पहले और फिर इसको समझेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज इशूड a GR, that is government resolution allocating 255.9 acres of salt pan land, जहाँ पे salt निकलता है, land for construction of rental houses in Dharavi redevelopment project through a lease agreement। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो धारवी है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, ठीक है ना, बिगेस्ट स्लम इन एशिया। स्लम एरिया जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी बनाकर लोग रहते हैं, जिनके पास रहने को जगह नहीं है, वो मुंबई के बहुत ही अच्छे इलाके में बैठे हैं। अब उनको वहां से उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है हम आपको अच्छे घर देंगे, और ये कहाँ पर दिए जा रहे हैं? सॉल्ट पैन लैंड पर, जहाँ पे सॉल्ट निकलता है। इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्शलैंड्स हैं, क्योंकि लो लाइंग एरियाज हैं, ये ऑब्जॉर्ब करते हैं पानी। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये सही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है, हमें इतना पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एक और पॉइंट है जो हमें नोट करना है वो है कि DRPPL जो इस प्रोजेक्ट के को कर रहे हैं, दैट इज धारवी DRPPL हम लिख चुके हैं। इसके अंदर 80% स्टेक अदानी का है और 20% स्टेक किसका है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दैट्स इट गाइज। अगर आपको स्टडी मटेरियल चेकआउट करना है हमारा तो loggery.in पर कर सकते हो। आई होप आपके रिविजन्स बढ़िया चल रही होंगी। मैंने एक loggery यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी करी है जिसके अंदर मैंने प्रॉब्लम ली थी बच्चे की कि मैंने एजुगिरी का बहुत कंसिस्टेंटली फॉलो किया है बट अब रिविजन नहीं हो पा रही, तो क्या करना चाहिए। वो वीडियो का अगर लिंक चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।